सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 8 सॉइल का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। पिछले पार्ट में हमने कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें हमने 3 टाइप्स की सॉइल पढ़ी थी। फर्स्ट थी हमारी सैंडी सॉइल, सेकेंड थी हमारी लूमी सॉइल एंड थर्ड थी हमारी क्ले सॉइल। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जा करके पढ़ लीजिए, और पढ़ना ज़रूरी भी है, राइट। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। आज हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि सॉइल की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती है, हर सॉइल की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। तो हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सॉइल हैज़ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ दैट डिटरमाइन इट्स टाइप। सॉइल में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वही स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको उसके टाइप्स में बांटती हैं, ठीक है। वही उसके टाइप्स को डिटरमाइन करती हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ आर, वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल, कि सॉइल में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन रेट है हर सॉइल का क्या सेम है या फिर अलग अलग है। पहले हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम मॉइस्चर इन द सॉइल, कि सॉइल में जो है मॉइस्चर जो नमी है वो कितनी है, क्या हर सॉइल में सेम ऐसा होता है या फिर अलग अलग सॉइल में अलग अलग होता है। और थर्ड होगा हमारा पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, कि सॉइल में जो है पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर कैसा है, ठीक है। वन बाय वन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल, कि सॉइल में जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो कैसा हो रहा है, या वाटर जो सॉइल एब्जॉर्ब कर रही है वो कितने अमाउंट में कर रही है या कैसा कर रही है। द प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल रिक्वायर्स वाटर टू ग्रो। हम सभी जानते हैं जो प्लांट सॉइल में ग्रो कर रहा है तो उसको ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होगी, ठीक है। इफ़ द सॉइल कैन होल्ड वाटर द प्लांट्स विल ग्रो वेल। अगर सॉइल जो है वाटर को होल्ड करके रखती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, जितना उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रख ले, ठीक है। इफ़ द सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, अगर सॉइल वाटर को होल्ड करके नहीं रखती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नहीं रखती है, अपने अंदर थोड़ी देर ठहरा करके नहीं रखती है, द प्लांट्स वुड नीड फ्रिक्वेंट वाटरिंग और दे वुड डाई। तो ऐसे सॉइल के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसमें लगातार वाटरिंग करनी पड़ेगी, लगातार उसमें सिंचाई करनी पड़ेगी। और ऐसा मुमकिन नहीं है, बिकॉज़ हर इंसान जो है वो फालतू नहीं बैठा है कि वो जो है ये काम करे, लगातार उसमें वाटरिंग करे, है ना। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपका प्लांट मर जाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्लांट के ये सॉइल के अंदर जो है ऐसी उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। अब हम ये देखेंगे कि किस सॉइल में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल कैन एब्जॉर्ब इज इट्स वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी। अब बता रहे हैं कि पर्टिकुलर टाइप की जो सॉइल है वो वाटर को कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब कर सकती है, और यही उसकी जो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी होती है। हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, हायर इट इज़ अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स। अब जिस सॉइल में जितने एब्जॉर्प्शन हाई होगा, यानी वो जितनी तेज़ी से, जितनी हाई अमाउंट में वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, उतना ही वो प्लांट के लिए अवेलेबल होगी। जिस सॉइल में जाहिर सी बात है जिसमें एब्जॉर्प्शन के रेट जितना हाई होगा तो वो सॉइल जो है इतनी ज़्यादा उसमें प्लांट के ग्रो होगी, उतनी ज़्यादा उसको क्या कहते हैं उसमें प्लांट को लगाया जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है जिसके ज़रिए से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सॉइल में एब्जॉर्प्शन रेट क्या सभी में सेम होता है या अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना होगा, ठीक है। और इक्वल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि दोनों सेम, जिसकी कैपेसिटी एकदम सेम होनी चाहिए। आपको दो सॉइल को जानना है, उसकी एब्जॉर्प्शन रेट जाननी है कि वो कितना एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को। तो इसके लिए आपको एक ऐसा फ्लास्क लेना होगा। आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक ऐसा ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले लीजिए, या कुछ ऐसी सेम होनी चाहिए, मतलब ये है कि दोनों एकदम उसकी कैपेसिटी एकदम सेम होनी चाहिए। 2 फनल ले लीजिए। फनल किसे बोलते हैं, ये जो कीप नुमा देख रहे हैं ना आप, ये जिससे
तेल वगैरह भी डाला जाता है, ये ले लीजिए। उसके बाद आपको सैंड या क्ले या जिस भी सॉइल को आपको जांचना है कि उसमें वाटर का अमाउंट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आप उसका एक सैंपल ले लीजिए और उसके बाद फ़िल्टर पेपर ले लीजिए। फ़िल्टर पेपर लेना ज़रूरी है, बट आपका सारी की सारी सॉइल जो है वो वाटर के साथ बह जाएगी। एंड वाटर लेना तो ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, आपको ऐसे रख देना है जिससे ये दोनों फ्लास्क रखे हुए हैं और उसके बाद उसमें ऐसे ये जो फनल है, जो कीप है, इसको आप ऐसे इस पर सेट कर दीजिए दोनों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फ़िल्टर पेपर लगा दीजिए और पेपर लगाने के बाद 2 मिट्टियों को जो आप जिनका सैंपल आपने लिया हुआ है, आप उसको इसमें डाल दीजिए, दोनों को डाल दीजिए और उसमें जो है आपको सेम अमाउंट में वाटर डालना है। यानी अगर इसमें आप 500 ml डाल रहे हैं तो इसमें भी आपको 500 ml डालना है। जिस टाइम आप 500 ml डाल रहे हैं पानी, उस टाइम आप देखिए, टाइम देखिए कि क्योंकि जो टाइम है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही मिनट रखना है। यानी आप 5 मिनट में, जैसे आपने 10 बजे आपने पानी डाला, ठीक है, 10 बजे आपने 500 ml पानी एकदम आपने 10 बजे दोनों चीज़ें तैयार करके रख दी और आप घड़ी देख रहे हैं, घड़ी देख करके आपने बिल्कुल 10 बजे के करीब आपने इसमें 500 ml पानी डाल दिए दोनों में सेम टाइम में। उसके बाद 5 मिनट रुकिए, 10:05 पे आप जो है देखिए, ये देखिए। अब आप उसमें ये देखने की कोशिश कीजिए कि पानी जो है किस फ्लास्क में ज़्यादा भरा है नीचे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो सैंडी सॉइल है उसमें जो पानी है वो ज़्यादा अमाउंट में फ्लास्क में नीचे भरा हुआ है, जबकि जो क्ले सॉइल है ना, या जो भी सॉइल, दोनों सॉइल में, क्योंकि सेम हर सॉइल का जो एब्जॉर्प्शन जो रेट होता है वो सेम नहीं होता है, तो इसमें कम है। फ़िलहाल यहाँ पे इन्होंने सैंड और क्ले लिया हुआ है तो हम देख रहे हैं। तो अब आप जो है देख रहे हैं कि आपने ये बात तो पहले नोट कर ही ली कि सैंड का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो नहीं है, कम है, जबकि क्ले का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है। यानी क्ले मिट्टी है उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब आप ये देखिए, अब आप ये जानने की कोशिश करें कि कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया आपने, क्योंकि 500 ml वाटर डाला था। तो इसके लिए आपको एक फार्मूले की छोटा सा फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला क्या है कि आपको क्या करना है, इनिशियल वाटर डाला था आपने, कितना डाला था, 500 ml डाला था, उसमें से फाइनल वाटर जो कलेक्ट किया है आप इसमें, क्योंकि यहाँ पे स्केल बनी हुई होती है जिसके ज़रिए से ये पता लगा सकते हैं कि ये वाटर कितना है। मान लिया कि आपने सैंडी सॉइल में जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, इसने जो कलेक्टेड वाटर है वो कितना है, 400 ml है। तो फाइनल इनिशियल वाटर 500 था, उसमें से 400 को घटा दीजिए तो कितना, मतलब कितना आंसर आया, 100 ml। यानी कि सैंडी सॉइल ने आपकी 100 ml वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। इसी तरीके से अगर आप क्ले सॉइल को देखें तो इसमें जो है वाटर 200 ml यहाँ पे है, फाइनल वाटर जो कलेक्टेड है ये 200 है और आपने 500 डाला था और 300 ml क्ले सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि जो अलग अलग मिट्टी है उसमें एब्जॉर्प्शन रेट उसका क्या है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड है हमारा मॉइस्चर इन सॉइल, कि सॉइल में मॉइस्चर कितनी है, उसमें नमी कितनी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो मिट्टी जितना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रखेगी है ना, या जिसमें एब्जॉर्प्शन की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें मॉइस्चरिंग भी इतनी ज़्यादा होगी। व्हेन यू टेक अ बिट ऑफ सॉइल एंड हीट इन अ टेस्ट ट्यूब यू विल सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंडेंसिंग नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको ये देखना है कि उस मिट्टी में, जो भी मिट्टी है, कि उसमें आपको उसका मॉइस्चर चेक करना है कि उसमें नमी कितनी है, तो इसके लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। उस टेस्ट ट्यूब को आप जो है थोड़ी देर उसको बंद कर दीजिए, उसका जो माउथ है उसको आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद उसको गरम कीजिए। जब आप गरम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसके माउथ वाला एरिया है, जहाँ पे माउथ है उसका, वहाँ पे जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें जा करके कलेक्ट हो गई हैं। तो इससे क्या पता चलता है, पहली बात तो ये पता चलती है कि मिट्टी में पानी है ना, मिट्टी में मॉइस्चरिंग है, यानी मिट्टी में नमी है। ये बात हमें पता चल गई, ठीक है। अब पानी में कितनी मिट्टी है, मिट्टी में कितना पानी है, ठीक है, ये भी बात हमें जाननी ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है, अब सैंडी सॉइल है तो उसमें मॉइस्चरिंग कम होगी, तो उसमें जो भी वाटर होगा उसमें तो वो कम होगा। ये भी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। सॉइल कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। अब बता रहे हैं कि सॉइल जो है मॉइस्चर के फॉर्म में कुछ वाटर को अपने अंदर
रखे रखता है, यानी उसमें कुछ वाटर होती है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में अगर वाटर नहीं होगा, मॉइस्चरिंग नहीं होगी तो प्लांट को ग्रो करने में थोड़ी मुश्किल होगी। वी कैन एस्टिमेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बाय द लुक एंड फील ऑफ इट। अब जो है हम ऐसे भी देख करके भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस मिट्टी में मॉइस्चरिंग है कि नहीं है, है ना। और या फिर हम हाथ भी लगा के फील करके महसूस करके भी उसको चेक करके हाथ से देख सकते हैं कि उसमें मॉइस्चरिंग है कि नहीं है। सॉइल मॉइस्चर हेल्प्स टू डिटरमाइन व्हेन इट्स नीड टू बी इरीगेटेड एंड हाउ मच वाटर इट नीड्स। अब ये चीज़ हमें किस चीज़ में मदद करती है, सॉइल की मॉइस्चरिंग, तो ये हमें इस बात में मदद करती है कि हमें ये बात पता चल जाती है कि उसको कब सिंचाई की ज़रूरत है ना। क्योंकि मिट्टी में अगर मॉइस्चरिंग होंगे, मिट्टी में हम देख रहे हैं कि मिट्टी में नमी है, तो हम क्या करेंगे, हम उस टाइम पानी नहीं डालेंगे। जब हम ये देखेंगे कि मिट्टी सूख रही है और हमारा प्लांट जो है वो भी, जाहिर सी बात है जब मिट्टी सूखेगी तो प्लांट सूखेगा ही आपका, तो प्लांट जो है वो आपका सूख रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जितनी भी उसको ज़रूरत होगी एंड जितना वाटर इसको ज़रूरत होगी। ठीक है, ये चीज़ इसमें हेल्प करती है। अब थर्ड है हमारा पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, कि सॉइल में पर्कुलेशन रेट कितना है। अब ये चीज़ क्या होती है, पर्कुलेशन रेट का मतलब क्या होता है। पर्कुलेशन रेट का मतलब ये होता है कि वाटर को, जो सॉइल है, सॉइल वाटर को कितनी तेज़ी से अपने अंदर से पास होने दे रही है। जैसे कि आप एज ए एग्ज़ाम्पल आप सैंडी सॉइल की बात कर लेते हैं कि एक रेतीली मिट्टी है, तो उसमें अगर आप मिट्टी में अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ही कम वो एब्जॉर्ब करेगी और अक्सर पानी जो है वो अपने से पास कर देगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पर्कुलेशन रेट जो है सैंडी सॉइल में वो बहुत हाई है। इसी तरीके से अगर आप क्लेई सॉइल की बात कर लें तो उसमें जो है उसका पर्कुलेशन रेट कम है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर पानी को होल्ड करके रख लेती है, थोड़ा एब्जॉर्ब करके रख लेती है, तो इसी को बोलते हैं हम पर्कुलेशन रेट। ठीक है, इसको चलिए और डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको और बात समझ में आ जाएगी कि पर्कुलेशन रेट किसे कहते हैं। द रेट एट विच वाटर एग्जिस्ट द सॉइल इज नॉन एज इट्स पर्कुलेशन रेट, यानी जिस दर पर मिट्टी में पानी मौजूद होता है तो उसे हम एज अ पर्कुलेशन रेट जानते हैं। ठीक है, डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट पर्कुलेशन रेट्स। हर सॉइल में पर्कुलेशन रेट सेम नहीं होती है, हर मिट्टी की अपनी पर्कुलेशन रेट अलग होती है कि वो अपने से मिट्टी पानी को कितनी तेज़ी से पास होने दे रहा है। फॉर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ के लिए आपको क्या करना होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, कि सॉइल में वाटर का पर्कुलेशन रेट कितना है। ठीक है, क्योंकि जो मिट्टी जितनी तेज़ी से अपने आप से मतलब वाटर को पर्कुलेट होने दे रही है, तो उस मिट्टी में जो है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती। सैंडी सॉइल की बात कर सकते हैं आप, है ना, या फिर ये है कि उसको उतनी ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होगी, है ना। और अगर जो मिट्टी जितनी ज़्यादा मतलब जितना उसका कम पर्कुलेशन रेट होगा, जितना वो वाटर को होल्ड करके रखेगी, तो जितना वो होल्ड करके रखेगी तो उसका तो उसमें जो है इरिगेशन की ज़रूरत उतनी नहीं होगी। ठीक है, और लेकिन ये भी बात जानना ज़रूरी है कि ज़्यादा मिट्टी जो है, ज़्यादा पानी मिट्टी को एब्जॉर्ब नहीं करना है, क्योंकि अगर मिट्टी ने ज़्यादा देर तक के पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया रखा तो ये भी वाटर के लिए, प्लांट के लिए हार्मफुल है, राइट। ऑन द अदर हैंड, नोट यहाँ पे है, टू चेक पर्कुलेशन रेट ओवर इन वेल ड्रेन्ड सॉइल, बहुत ही जो सूखी हुई सॉइल होती है, ठीक है, वाटर विल पास रैपिडली आफ्टर इट इज़ इरीगेटेड। अगर उसको सिंचाई की जाएगी उस मिट्टी को जो कि बहुत ज़्यादा सूखी हुई है ना, तो उसको जो है जब उसमें सिंचाई की जाएगी तो वो अपने आप से जल्दी से पास होने दे देगी वाटर को। ऑन द अदर हैंड, सॉइल विद अ पुअर पर्कुलेशन विल होल्ड टू मच वाटर फॉर टू लॉन्ग अ टाइम। और अगर ऐसी सॉइल है जिसका पर्कुलेशन रेट बहुत ज़्यादा पुअर है, तो वो अपने अंदर जो है एक लंबे समय तक के वाटर को होल्ड करके रख लेगी, और ये भी चीज़ गलत है। ठीक है, इस वजह से हमें ये बात जाननी ज़रूरी होती है कि सॉइल का पर्कुलेशन रेट कितना है।
कितनी देर तक कि वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है, अपने अंदर होल्ड करके रखती है, और कितनी तेज़ी से वो वाटर को पास कर देती है। दैट कैन बी हार्मफुल टू प्लांट। अगर मिट्टी ने ज़्यादा देर तक के वाटर को होल्ड किए रखा तो ये भी प्लांट के लिए हार्मफुल है। तो अब हम एक एक्टिविटी के ज़रिए से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हर मिट्टी का पर्कुलेशन रेट क्या है, राइट। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। उस एक्टिविटी में आपको एक वाटरिंग कैन लेना है जिसके ज़रिए से आप वाटर को डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको एक मेजरिंग जार लेना है जिसके ज़रिए से आप उसको मेज़र कर पाएँ। एक ट्रॉवेल लेना है, खुरपी लेनी है, राइट। और आपको 3 पाइप लेने हैं जो कि 1 फुट लंबे होने चाहिए, या फिर ये कि आप जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए। कोल्ड ड्रिंक की बोतल कम से कम 1 फुट लंबी होनी चाहिए। इससे आपको आसानी होगी जो भी आप मेज़र करेंगे, जो भी अमाउंट, और आसानी होगी। उसके साथ ही आपको जल्दी से मिल भी जाएगी अपने आसपास। लेकिन ये बात याद रहे कि तीनों जो हैं वो सेम साइज़ की हों, ठीक है। और आपको क्या करना है, वाटर लेना है, और जिन जिन सॉइल को आपको चेक करना है तो उनका सैंपल लीजिए और जो है एक वॉच ले लीजिए। अब क्या करिए कि आप जो है अपने घर में, आपके गार्डन में तीनों पाइप को जो है मिट्टी में होल्ड करके उसमें गाड़ दीजिए, तीनों पाइप को, ठीक है। गाड़ दिए, दोनों तरफ से खुले हुए हैं, नीचे से भी कटा हुआ है, मतलब नीचे से भी होल है और ऊपर से भी होल है। उसके बाद उसमें क्या करिए, उसमें आप तीनों को मिट्टी को डाल दीजिए। एक में क्लेई सॉइल डालिए, एक में लूमी सॉइल डालिए और एक में सैंडी सॉइल। जिस भी सॉइल को आपको करना है, मैं तो यहाँ पे आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ। उसके बाद क्या करिए, उसके बाद जो है आप उसमें पानी डालिए। लेकिन ये भी बात याद रहे कि जो है सॉइल आपको ज़्यादा डालना है, पानी उसके ऊपर से डालना है, लेकिन आपको टाइम जो है आपको बहुत ही ध्यान रखना है टाइम का, क्योंकि यहाँ पे टाइम ही की बात होने वाली है। क्योंकि आप पर्कुलेशन रेट चेक कर रहे हैं ना कि उस मिट्टी में जो है पर्कुलेशन रेट कितनी तेज़ी से वो अपने आप को, तो कितनी तेज़ी से वो अपने आप से पास होने दे रही। तो इसके लिए आपको टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि टाइम ही देख कर तो आप पता लगा पाएंगे ना कि वो उसमें कितनी तेज़ी से हो रहा है और इसमें कितनी मतलब आहिस्ता से हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, आपने जो है इसमें मिट्टी डाल दी। मिट्टी 1/4 आई थिंक 1/4 जो है इसमें, नहीं नॉट 1/4 बल्कि 3/4 जो है उसमें तीनों में मिट्टी डाल दीजिए, 3/4 जो है उसका। और उसके बाद 1/4 उसमें पानी डाल दीजिए। और पानी डालते हुए आपको ध्यान रहे टाइम का। अब उसके बाद क्या करिए, आप जो है जिस टाइम आपने पानी डाला एकदम वो टाइम बिल्कुल ध्यान रहे, और आपको सेम उसमें ही पानी डालना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर इन ml आपने यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को आप देखिए, गौर से देखिए कि आपने सैंपल ए लिया, सैंपल ए में आपने सैंडी सॉइल ली, सैंपल बी में क्लेई सॉइल ली और सैंपल सी में आपने लूमी सॉइल ली। तो आपने कितना अमाउंट ऑफ वाटर डाला यहाँ पे इन्होंने एक बताया, तो मैं आपको लिख करके रखा हुआ है ताकि आपको आसानी हो। तो आपने मतलब गोया आपने 500 ml तीनों में डाल दिया। और किस टाइम डाला आपने, 10 बजे सुबह, या रात में तो नहीं डालेंगे, सुबह ही आप जो है 10 बजे के टाइम आपने बिल्कुल डाल दिया पानी। अब उसके बाद ये देखिए कि वाटर जो है उसके अंदर कितनी जल्दी गायब हो गया, किस मिट्टी में वाटर कितनी जल्दी गायब हो गया, कितनी जल्दी डिसअपियर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब 10:10 हुए तो सबसे पहले जो सैंडी सॉइल थी उसमें वाटर डिसअपियर हुआ है, और जब 10:20 हुए तो उसमें क्लेई सॉइल जो थी उसमें वाटर डिसअपियर हुआ, और जब 10:15 हुए तो उसमें लूमी सॉइल जो थी उसमें वाटर डिसअपियर हुआ, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है, ये जो आपने जो मेज़र किया आपने, तो ये आपको क्या चीज़ बता रही है, ये आपको ये बता रही है कि जो सैंडी सॉइल है उसका जो पर्कुलेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। वो उसने 10 मिनट में ही अपने आप से सारा वाटर पास कर दिया। और जो क्ले सॉइल है उसमें 20 मिनट लगे वाटर को डिसअपियर होने में, और जो लूमी सॉइल है उसमें 15 मिनट लगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी किए, फाइंड आउट द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर यूजिंग द फार्मूला। अब आपको फार्मूले के ज़रिए से आपको पर्कुलेशन रेट को दिखाना है, ठीक है। वो पर्कुलेशन रेट का फार्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर इन ml, कि आपको कितना ml डाला था आपने वाटर, 500 ml डाला था, ठीक है।
और उसके बाद आपको परकुलेशन टाइम इन मिनट कि कितने मिनट में वो परकुलेट हुआ उसमें वाटर। तो हम इसको देख लेते हैं, एक का निकाल करके देख लेते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपका फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है कि हमने जो है 500 ml वाटर को डाला, पर कितने मिनट में सैंडी सॉइल का ले लेते हैं तो 10 मिनट में हमारा जो है सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, उसने अपने आप से परकुलेट कर दिया। तो हम इसको काट लेंगे, यानी कि 50 ml पर मिनट। देखिए 50 ml पर मिनट जो है वो सैंडी सॉइल को अपने आप से परकुलेट होना दे रही है, सैंडी सॉइल। ठीक है, और अगर हम इसका लेते हैं क्ले सॉइल का, तो क्ले सॉइल जो है वो भी हमारा 50 ml और कितने मिनट में हुई, 20 मिनट में। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। राइट, ये देखिए 2.5 ml, 2.5 नहीं 25 होगा। राइट, तो ये देखिए 25 ml पर मिनट, यानी 25 ml पर मिनट जो है वो अपने आप से परकुलेट होने दे रही है। तो इससे क्या पता चला कि मिट्टी जो है उसका हर एक का परकुलेशन रेट सेम नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन क्या निकला, विच ऑफ द थ्री हैव द हाईएस्ट परकुलेशन रेट, किसका हाईएस्ट परकुलेशन रेट है, तो हम यहाँ पे सैंडी सॉइल लगा देंगे। विच हैज़ द लोवेस्ट, तो किसका लोवेस्ट है, तो हम क्ले सॉइल का लगा देंगे। द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है, व्हाट हैपन्स टू वाटर व्हेन इट फॉल्स ऑन सीमेंटेड ग्राउंड। देखते ही होंगे आपके आसपास सीमेंटेड ग्राउंड है, सीमेंट का फर्श है, तो उसमें जब आप देखते हैं जब पानी गिर जाता है तो क्या होता है, पानी क्या होता है कि जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। अक्सर जो है उस पर अगर पानी पड़ा रह गया, बच्चे चल गए उस पर, तो बच्चे फिसल जाते हैं। तो ये क्या हुआ, मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीमेंट होता है ना उसका परकुलेशन रेट बहुत ही लो होता है, वो बहुत हल्के से अपने आप से वाटर को एब्जॉर्ब करने देती है। तो ये बता रहे हैं कि सीमेंटेड ग्राउंड इज पोरस टू सम एक्सटेंट, बट द पोरोसिटी ऑफ अ सीमेंटेड फ्लोर इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू सॉइल एंड देयरफॉर वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी लो। कि जो अगर सॉइल के कंपेयर में देखा जाए तो सीमेंट का जो पोरोसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द सीमेंटेड फ्लोर एवापोरेट्स और रन ऑफ एंड ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट सीप्स थ्रू इट। कि उसमें क्या होता है कि मोस्टली वाटर जो है या तो एवापोरेट होकर के एनवायरनमेंट में चला जाता है, या फिर ये कि वो बह जाता है पानी, और बहुत ही कम वाटर जो है वो उसमें सीप होता है। ठीक है, क्योंकि जो सीमेंटेड जो सीलिंग होती है ना उसको स्पेशली ऐसा बनाया जाता है कि उसमें वो वाटर प्रूफ हो, उसको स्पेशली इसी वजह से बनाया जाता है। ठीक है, और वरना जो है अगर ऐसा उसको, ताकि अब उसमें वाटर कहाँ से जाएगा, तो इसके लिए नालियाँ बना दी जाती है, ड्रेन्स बना दी जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी बातें जो मैंने समझाने की कोशिश की हैं समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सॉइल सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है, और इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और अपने उन दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में है ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।